पहला रीजन है भैया ओवर वैल्यूएशन। आईपीओ की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊंची यहाँ पे लिस्ट हुई थी, जिस चक्कर में यहाँ पे ऊपर के लेवल से भैया बढ़िया यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि ऐसा माना जाता भैया प्रॉफिट ग्रोथ बहुत आएगी, जो कि आई नहीं, और एक्चुअल अर्निंग्स क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर पाए उस पेस को, और इस चक्कर में पहली बात तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई और शेयर में धूम धड़ाम करके जो है शेयर गिर गया। व्हेन वैल्यूएशन इज स्ट्रेच्ड इवन स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट लेड टू शार्प प्राइस करेक्शन। ये मैंने आपको चीज पहले भी समझाई है कि अगर कंपनी का वैल्यूएशन ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट्स उस हिसाब से ग्रो नहीं करते हैं, तो भैया शेयर चाहे प्रॉफिट भी कर रहा हो फिर भी कंपनी जो है आपकी पिट पुड़ा जाती है, और ये तो है भी लॉस मेकिंग कंपनी। ये पूरा डिटेल में समझेंगे क्यों एग्जैक्टली शेयर गिर रहा है और क्या आपको होल्ड करना चाहिए या फिर बेच बूझ के निकल जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो में पे दोस्त लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और दोस्त आपको देख रहा हो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है भैया प्रॉफिट एंड मार्जिन कंसर्न। ये मैं आपको जो है मेन जब हम पीएनएल डिस्कस करेंगे उस समय भी आएगा ये पॉइंट। ऑल्दो द कंपनी शोड प्रॉफिट, ये मैंने आपको हर स्टेज पे समझाया था और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था भैया, यहाँ पे भले ही कंपनी का प्रॉफिट शो किया हुआ है, ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट शो करा हुआ था कंपनी ने, बट जो आया था वो आया था एक तो अदर इनकम की और दूसरा यहाँ पे टैक्स के जो इनको बेनिफिट मिलता। तो ऐसे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ इट केम फ्रॉम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट लाइक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, नॉट फ्रॉम कोर बिजनेस। कोर बिजनेस अभी भी इसका जो है लॉस मेकिंग बिजनेस है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन आर स्टिल वीक ड्यू टू हाई मार्केटिंग एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, और ये इनको लगेगी ही लगेगी। देखो मार्केटिंग ये पता कब से कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो 2020 में ना बहुत ज्यादा चलन चला था सीरीज का, वेब सीरीज का, और वेब सीरीज भी यूट्यूब वाली वेब सीरीज, ठीक है, ये जो मेजर मेजर टीवीएफ वगैरह जो अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो टीवीएफ जैसे जो बड़े बड़े चैनल्स थे यूट्यूब पे, उनको जो है स्पॉन्सर करती थी ये वाली कंपनी, अर्बन कंपनी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मार्केटिंग में इनको बहुत ज्यादा स्पेंड यहाँ पे करना पड़ता है। ये पॉइंट आगे भी हम डिस्कस करेंगे बट शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। और दूसरा एम्प्लॉय की कॉस्ट, और यहाँ पर एक और जो है कंसर्न आता है एम्प्लॉय का, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत जेन्युइनली आपकी हेल्प करने के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यही मैं आपको दिखाना चाहता, पीएनएल स्टेटमेंट में हम आ चुके हैं, ठीक है। अदर इनकम चेक करो एक बार इस साल की, ठीक है, ये सारी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये 2025 का डेटा है, तो सॉरी लेटेस्ट डेटा है, ये उसके पिछले साल, ये उसके पिछले साल, ये उसके पिछले, उसके पिछले, उसके पिछले, ठीक है। हर साल कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी, ठीक है, देख रहे हो 150 करोड़ का लॉस, 250 करोड़ का लॉस, 500 करोड़ का लॉस, 312 करोड़ का लॉस, 93 करोड़ का लॉस, और इस बार 240 करोड़ का प्रॉफिट शो कर दिया भाई कंपनी ने। कैसे वो आया है ऐसे, अदर इनकम 116 करोड़। और यहाँ पे दूसरा जो है आप चेक करो टैक्स परसेंटेज, हर साल 0% टैक्स भरते थे, क्यों? क्योंकि लॉस में कंपनी टैक्स क्या भरना है, ठीक है। और इस साल क्या है भाई, ये 740% नेगेटिव, ठीक है, प्लस नहीं भाई, नेगेटिव टैक्स यहाँ पे भरा हुआ है, नेगेटिव टैक्स नहीं भरा हुआ है, टैक्स का रिबेट मिला हुआ है। इस वाले ईयर में ही इन्होंने जो है अपने आने वाले टाइम के जो है लॉसेस थोड़े से हो गया था, एक्स्ट्रा पे कर दिया था अपना टैक्स, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पे लोचा ने किया था जिससे इस वाले क्वार्टर में इनको क्या हुआ, टैक्स की तरफ से पैसा आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट पता कितना किया है कंपनी ने, 29 CR, ठीक है, ये देख रहे हो, ये ऑरेंज ऑरेंज जो ये मार्क किया हुआ है, 29 CR है बस इसका प्रॉफिट ओनली, और 29 CR में 116 करोड़ तो अदर इनकम है, तो 29 CR से आप माइनस कर लो 116, पता चल जाएगा आपको कि कंपनी नेगेटिव है, अभी भी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है। देख रहे हो कितना गंदा झूठ बोला गया आपसे, ठीक है। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री या बाद में पड़ जाए चल, तो दोस्त तभी अभी जाके ज्वाइन कर लेना। अब आओ वापस, तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, हैवी स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। यही मैं बोल रहा था भैया, यहाँ पे ना इनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी के बारे में ये लोग प्रमोशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो भैया यहाँ पे कंपनी के बारे में कोई जानेगा भी नहीं, सीधी बात तो ये है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिस्काउंट्स इनको देने पड़ते हैं, अगर आप फर्स्ट कस्टमर बनते हैं इनके तो आपको कूपन्स वगैरह मिलते हैं उस समय, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनका पैसा जाता है। एंड ऑन बोर्डिंग ऑफ सर्विस प्रोफेशनल्स, ठीक है, यहाँ पे जो है बंदे ऐड करने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, ठीक है। अब जो आपको नहीं पता तो इट्स टोटली ओके, बट भैया इसके लिए अच्छा खासा पैसा इनको देना पड़ता है। हाई एट्रिशन एमंग प्रोफेशनल मीन रिपीटेड कॉस्ट टू मेंटेन सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर इस चीज पे भी इनका जो है खर्चा जाता है, ठीक है, उनको रिटेन करने के लिए, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब आप एम्प्लॉय को लेकर आते हो यहाँ पे, ठीक है, अर्बन कंपनी में, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है वो छोड़ के चला जाएगा। उसका रीजन ये है कि वो वहाँ पे अपने लोकल जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे अपने कस्टमर बना लेता है, ठीक है, वहाँ पे उनको अपने कॉन्टैक्ट छोड़ जाता है और फिर आगे जो है अर्बन कंपनीज है डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाता है। ये भी एक यहाँ पे दिक्कत हो जाती है,
ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर भी करूंगा, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा ये चीज। ग्लोबल एक्सपेंशन प्रॉब्लम, ये यार इनका ना बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक्चुअली किसने ना उस समय नोटिस नहीं किया जब यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा था। नहीं भाई, तुम्हारे भाई ने किया था। एक बार ये चेक करो, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे कब अपडेट किया, 17 सितंबर को। क्या लिखा था मैंने, साफ साफ अर्बन कंपनी ने झूठ दिखाया है, आओ इस कंपनी का कच्चा चिट्टा खोले। मैंने क्लियर ये चीजें बताई थी, एंड मैंने यहाँ पे भी दिखाया था भैया, ये देखो 116 करोड़ की तो सालों की अदर इनकम है, जो इन्होंने 250 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाया हुआ है, देखो 240 करोड़ का जो दिखाया है। और मैं असलियत दिखाऊं, मैंने क्लियर यहाँ पे ये चीजें लिखी थी। और आप भैया 17 सितंबर को देख लेना एक बार स्टॉक प्राइस कहाँ था, उसके बाद ऊपर भी गया था। ये सब पोस्ट करने के बाद मुझे गालियां पड़ी थी 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन तक लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा था ये सब दिखाने के बाद। उसके बाद से शेयर जो है लगातार डाउन ट्रेंड में आया, और आज तक जो है उनको लॉस दे गए। अब जो यहाँ पे मेरे को गाली दे रहे थे, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब मैंने उनसे जब पूछा कि हाँ भाई क्या बोलना है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, देखो ये चीजें चलती रहती है, बट फंडामेंटली जब वीक होते हैं ना स्टॉक, साला कितना भी ऊपर चल जाए, एट लास्ट फंडामेंटल को फॉलो करता ही करता है। तो अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे जहां पे मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहता। ठीक है भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप डायरेक्टली अपने आप से सर्च करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कंपनी अर्लियर एक्सपेंडेड इनटू सेवरल इंटरनेशनल मार्केट, ये पता थी आपको बात? नहीं पता थी ना, मैंने क्लियरली बताई थी उस समय भी कि भैया यहाँ पे जो है बाहर की मार्केट्स में भी इस कंपनी ने ट्राई किया था अपने पैर जमाने का, बट मिजरेबली फेल हो गई भाई, बहुत भयंकर लॉसेस हो गए इनके। ठीक है, मतलब हालत ही खराब हो गई थी इनकी। ठीक है, और इस चक्कर में क्या हुआ यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स को अब जाके समझ आ रही है ये बात कि भैया अरे यार, ये कल को अगर स्केल करने पे गए, अगर एक्सपेंड करेंगे अपने आप को, तो भैया ऐसी दिक्कत दोबारा तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट से ये लोग एक बार ऑलरेडी फटकार खा के आ चुके हैं, और इंडियन मार्केट्स में अब अपना जो कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कल को अगर एक्सपेंड करेगी कंपनी तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम चीजें क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके अगला भैया रेगुलेटरी एंड बिजनेस मॉडल रिस्क, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, चलो। ऑल्सो फेसेस क्वालिटी एंड सर्विस रिलेटेड रेपुटेशन रिस्क, पुअर रिव्यू और बैड एक्सपीरियंस इफेक्ट ग्रोथ। अब देखो ये चीज क्या होती है ना, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज ऐसे नहीं होते कि भैया यहाँ पर अर्बन कंपनी अपने तरफ से जो है एम्प्लॉय को ट्रेन करके भेजती है। ये होता क्या है कि वहीं के जो, आप जैसे मान लो जिस भी शहर में रह रहे हैं, वहीं के जो लोकल जहाँ पे काम करने वाले हो गए, जैसे बाथरूम साफ करने वाले हो गए, ठीक है, आरओ सर्विस करने वाले हो गए, वो लोग अपने आप से अप्लाई करते हैं इन वाली कंपनी पे, और उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है यहाँ से। उसके बीच में कुछ कमीशन जो है अर्बन कंपनी रख लेती है। ठीक है, समझ गए, ये इनका मॉडल होता है। अब जो है ये भी तो गलत काम करते हैं ना, कर सकते हैं मतलब। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपने कुछ सर्विस करवाने के लिए किसी बंदे को बुलाया अर्बन कंपनी से, और उसने आपसे तू तड़ाक करके बात कर दी, कुछ गलत बात कर दी, वहां पे अर्बन कंपनी गलती थी क्या भाई? नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है उस एम्प्लॉय से। ठीक है, वो तो बस एक तरह से कमीशन बेस पे आया था। बट आप किसको बैड रिव्यू दोगे? आप तो अर्बन कंपनी को ही बैड रिव्यू दोगे। आप थोड़ा ना ये सोचोगे कि अरे यार वो बंदा गलत था, आप तो ये सोचोगे ना कंपनी ने गलत बंदा भेजा था। तो भले आप ना सोचो, बट मैक्सिमम लोग ऐसे सोचते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है, रिव्यूज इनके पुअर हो जाते हैं, या फिर जो है बैड एक्सपीरियंस की वजह से जो है ग्रोथ के इम्पैक्ट पड़ता ही है। हालांकि मैंने अभी तक ये चीज फेस नहीं करी है, मेरे जानने में जितने भी हैं भैया सबने अच्छे रिव्यू दिए हैं अर्बन कंपनी के रिगार्डिंग। बट आपके शहर में अगर कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं उस चीज को भी। ठीक है, और पहला पॉइंट था डिपेंड हैवीली ऑन गिग वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि एम्प्लॉय इनके अपने कोई एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये नॉर्मल वर्कर्स को ही पकड़ते हैं और उनसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको वर्कर्स की ही कैटेगरी में आते हैं वो। तो अगर कल को कोई भी लेबर लॉ, कुछ भी नया लेबर लॉ आता है, ठीक है, कि नहीं आप इतने घंटे काम नहीं करवा सकते किसी लेबर से, आप ये नहीं करवा सकते हैं, वो नहीं करवा सकते हैं, तो भैया डायरेक्टली इस कंपनी पे उस चीज का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, छठा पॉइंट राइजिंग कॉम्पिटिशन, कंपीटिंग विद बोथ ऑफलाइन लोकल, है ना, ये भी तो एक पॉइंट है ना भैया। ठीक है, आप जैसे आपके घर में कुछ आपको बाथरूम साफ करवाना है, या कोई दिक्कत हो गई, प्लम्बिंग की कोई दिक्कत हो गई, ये सारे काम करता है वैसे ये अर्बन कंपनी। ठीक है, कल को आपको कोई प्लम्बिंग की दिक्कत होगी तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लम्बर होता ही है, आप उसको बुलाना प्रेफर करोगे या फिर अर्बन कंपनी में जाके आप किसी को बुलाना प्रेफर करोगे? ज्यादातर लोग अपने इन्हीं वाले भरोसे लोग को ही कॉल करते हैं। ठीक है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि भैया हम अर्बन कंपनी में जाएं और रजिस्टर करके बुलाएं। ठीक है, इस चेंज में आने में टाइम लगेगा, मैं क्लियरली इस चीज को बोलता हूँ, इस चीज को आने में टाइम लगेगा। ठीक है, हमारी वाली जनरेशन फिर भी एक बार को जो है ऐप खोल के भैया बुला लेगी, बट जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है शायद नहीं करने वाली है वैसा कुछ। ठीक है, वो अभी भी उन्हीं अपने जो एक बार आ गया भाई घर में प्लम्बिंग करने के लिए, उसी को बुलाएंगे दोबारा। ये समझ रहे हो ना कहाँ पे जाके इनका कंपटीशन है, ऑफलाइन लोकल से इनका बहुत बड़ा कंपटीशन है। उसके अलावा और भी नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं जो भैया ऐसी चीप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपटीशन तो है भैया।
ठीक है। उसके अलावा सम सर्विस प्रोफेशनल एंड कस्टमर बाईपास द प्लेटफॉर्म डायरेक्टली रिड्यूसिंग रेवेन्यू, ये हुआ है, ये हमारे यहाँ भी हुआ है। ठीक है, मैं अब लोकेशन रिवील नहीं करूंगा, बट भैया देखो हुआ क्या था, मैं था और मेरा दोस्त का घर था। ठीक है, मेरे घर में मेरे को काम करवाना था यहाँ पे जो है, ठीक है, तो मेरे को अपने बाथरूम साफ करवाना था, तो मैंने इनको बुलाया था। ठीक है, अब जितना भी चार्ज लगा था प्लस 100 एक्स्ट्रा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है 100 रुपीज का कुछ कमीशन यहाँ पे जा रहा था अर्बन कंपनी को। तो मेरे दोस्त ने क्या बोला, मेरे दोस्त ने अर्बन कंपनी से नहीं बुलाया, उसने डायरेक्टली, वो मेरे घर पे आया हुआ था उस समय, और उसी जो है साफ करवाने वाले भाई से अपने जो है उनसे ही डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया उसने कि भैया मेरे यहाँ भी बाथरूम गंदा हो रहा है, आप साफ कर दोगे। तो वो डायरेक्टली चले गए। ठीक है, और 100 रुपए कम भी लिए, जितना मैंने दिया था उससे 100 रुपए कम दिए मेरे दोस्त ने। ठीक है, और ये चीज होती है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में मैंने तो इस बंदे का अगर नंबर ले लिया तो मैं अर्बन कंपनी से बुलाऊंगा, इस बंदे को डायरेक्टली बुलाऊंगा। ठीक है, आप समझ लो 100 रुपए बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये इनका जो एक सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, और ये भैया ये ना दिक्कत रहेगी। ठीक है, मुझे इस चीज के ऊपर थोड़ा सा डाउट हमेशा रहेगा, क्योंकि ये करना बहुत आसान है। मेरे तो 100 रुपए बच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी के 200 रुपए भी बच रहे हो, अगर आप बड़ी सिटी से हो सकता है 300 रुपए भी आपके बच रहे हो। ठीक है, तो आप भी यही करना चाहोगे शायद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बिजनेस रिस्क रहेगा इनके ऊपर। ठीक है, और स्टॉक का वैल्यूएशन में दिखाता हूँ भैया, 94 चल रहा है। ठीक है, 94, इतना गिरने के बाद, ऊपर के लेवल से इतना गिरने के बाद भी 94 के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का भी 36 है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्टली अपन चार्ट पे, एंड ऊपर के लेवल से आप चेक कर सकते हैं भैया, अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एंड अभी भी भैया यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक, ऐसा नहीं बोल सकते, रिवर्सल आने के कोई संकेत है। यहाँ पे अपने सारे सपोर्ट को तोड़ा है, और मैंने ऊपर के लेवल पे बोला था भाई। ठीक है, एक तो 17 सितंबर जब ये खुला था ना, इसी दिन मैंने बोल दिया था कि यार देखो कंपनी मुझे ज्यादा दम लग नहीं रहा है। उसका जब ऊपर गई थी कंपनी, तब मैंने वीडियो बना के बोला था, जब ये पहली बार ये वाली कैंडल नहीं मिलती ग्रेवस्टोन डोजी, ये इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जैसे ऊपर के लेवल से ऐसी भयंकर सेलिंग आती है ना, बल्कि ऊपर के लेवल में बहुत लोग माल बेच के निकले थे उस दिन। तो मैंने इस पहले दिन ही आपको बोल दिया था भैया मौका मिल रहा है अगर आपको प्रॉफिट में निकलने का, एक बार को निकल जाना शांति से। ठीक है, अब आप माने नहीं माने वो अलग बात है। क्या उसका जब यहाँ पर इसने अपने स्पोर्ट वगैरह बनाए थे ये वाले ऐसे करके जब चल रहा था, तो मैंने ये चीज भी बोली थी कि भैया अगर यहाँ पर जो है ये वाले लोज टूटते हैं इसके, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है इसके नीचे आते हैं, तब भी शेयर में यहाँ पे वीक मोमेंटम आ सकता है। तो उसके बाद भी आप नहीं निकले तो टोटली हो गया, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट अब फाइनली ये अपने एक अच्छे खासे स्पोर्ट जोन पे जा रहा है, और इसका जो मेजर स्पोर्ट जोन बनेगा या साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा वो बनेगा इसका 150 रुपए का, क्योंकि 150 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक व्यू दे दूंगा, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो एक व्यू दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत सिंपल सा है कि भैया 150 के अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो वो थोड़ा सा और वीक यहाँ पे हो जाएगा, बट हो सकता है कि 150 तक जाए, थोड़ा सा नीचे जाके पलट जाए, क्योंकि 150 साइकोलॉजिकल लेवल है, और एक बार को शायद सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो आप इससे अपना 5-7 रुपया नीचे जो है स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पे आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 150 से 5-7 रुपए नीचे आप अपने जो है डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, और बाइंग आपकी इनिशिएट होगी भाई इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है 175। इसके ऊपर जब तक वन डे क्लोजिंग नहीं आते तब तक इस स्टॉक में हाथ भी मत लगा लेना। और काफी लोग अब पूछे भाई हम तो ऊपर पे लेके फंस गए, क्या हमें एवरेज करना चाहिए? भाई यार नहीं यार, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा करने को। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा आपके लिए, एंड क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई बहुत ज्यादा चीजें तुर्रम खाम चीजें नहीं गई है। ठीक है, या तो अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ दे ये वाला। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस भी तोड़ देती है ना ऐसे करके तो भी आप एवरेज करने का प्लान कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, बट अभी नीचे फॉलिंग नाइफ पे हाथ मत लगाना भाई। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी भाई। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का व्यू मैंने आपको बता ही दिया कि देखो यार जो कंपनी काम कर रही है ना इसकी डिमांड रहेगी। ठीक है, हम ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज को कि भैया अर्बन कंपनी जो सर्विस देती है, जैसे प्लम्बिंग की सर्विस देती है, ठीक है, कारपेंटरी वाली भी आई थिंक कुछ सर्विसेज हैं इनकी। इसके अलावा भैया आपका जो है क्लीनिंग की सर्विस देती है, आरओ सर्विस देती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन आपकी रिपेयर करनी है। ठीक है, इस टाइप की ना कॉमन सर्विसेज देती है कंपनी, और इनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी भाई। आप चाहे जितने भी छोटे हैं जितने बड़े हो जाओ, ठीक है, आपके आने वाली जनरेशन जितनी बड़ी हो जाए, इस चीज की डिमांड हर घर में भैया आज से 50 साल पहले भी इसकी रिक्वायरमेंट थी, आज से 50 साल बाद भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सिंपल सी बात है। आप घर पे कोई नया सामान, कहीं नई वॉशिंग मशीन लाते हैं, वो भी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग भी आपको करवानी पड़ती है। वो सब ऑफर यहाँ पे ये सर्विसेज देती है ये कंपनी। ठीक है, और आने वाले टाइम में छोटी छोटी सर्विसेज और इंक्लूड करेगी कंपनी। अभी तो इन सर्विसेज पे काम कर रही है। तो बिजनेस मॉडल मैं बोलूंगा ठीक है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा है, बट अगर इन्होंने जो है कुछ और थोड़े से अच्छे कर लिए अपनी सारी चीजें, तो भैया ये बहुत स्काई रॉकेट कर सकता है बिजनेस इनका। ठीक है, डिमांड क्योंकि है। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा डिमांड नहीं है।
ठीक है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, मेन दिक्कत तो ये है कि भैया देखो, कंपनी के जो एम्प्लॉयज बोलो या वर्कर्स बोलो, वो थोड़ी सी होशियारी कर देते हैं, वो अपना डायरेक्ट नंबर छोड़ के आ जाते हैं जिनके यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अगली बार जो है बंदा को डायरेक्टली बुला लिया जाता है क्योंकि वो 100-200 रुपए कम लेता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंपनी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फ्लॉ है। और खैर हर ही बिजनेस में इस टाइप का फ्लॉ रहता ही है। हमने स्विगी जोमेटो में भी ये चीजें देखी है, बट उनने भी इसको ओवरकम कर ही लिया, क्योंकि अब क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंड जब करते हैं, बहुत ज्यादा सिटीज में जाएंगे, तो वहां पे अगर 10 लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट आज की डेट में जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं है आज की डेट में, मेरी सिटी में अगर मैं बताऊं तो डेली यूसेज शायद इनका 5-7 लोग होंगे, आई थिंक इतना ही होगा, 5-7 घर होंगे इनके। ठीक है, या शायद ज्यादा भी हो सकता है, मैं अपनी सिटी का बता रहा हूँ क्योंकि मेरी सिटी बहुत बड़ी नहीं है, ये छोटी सी मेरी सिटी है। एंड यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसी भी नहीं है। ठीक है, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि डिमांड है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को जो है एक्सपेंड होने में टाइम जरूर लगेगा। तो अगर आप इसमें विजन रखते हैं लाइक 10-15 ईयर्स का, तो आप प्लान कर सकते हैं इसको होल्ड करने का। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बट 10-15 ईयर्स में बिजनेस ग्रोथ पॉसिबल है, और बिजनेस ग्रोथ अगर आती है तो भैया शेयर भी जनरली ग्रो कर जाता है। ठीक है, बट अगर आप इतना लंबा नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो फिर मैंने आपको स्टॉप लॉस वगैरह दे ही दिए हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के वो भी टेक ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं। बाय, और विशाल सुशील, चलो बाय।